गुरु भक्ति योग। मनुष्य अनादिकाल से अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु के बिना उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो ब्रह्म को जानता है वही दूसरे को ब्रह्म ज्ञान दे सकता है। सयाने मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को आत्मा परमात्मा रूप जानकर अविरत भक्ति भाव पूर्वक उनकी पूजा करे, अर्थात उनके साथ तदाकार बने। शिष्य को गुरु एवं ईश्वर के प्रति सन्निष्ठ भक्ति भाव होना चाहिए। शिष्य को आज्ञाकारी बनकर सावधान मन से एवं निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे भगवत भक्त के कर्तव्य अथवा भगवत धर्म जानना चाहिए। शिष्य को ईश्वर के रूप में गुरु की सेवा करनी चाहिए। विश्व के नाथ को प्रसन्न करने का एवं उनकी कृपा के योग्य बनने का सुनिश्चित उपाय है। शिष्य को वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु का सत्संग करना चाहिए। शिष्य को प्रथम तो अपने गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग से चलना चाहिए। पूज्य श्री हमें गुरु की महत्ता क्यों है इस पर बता रहे हैं कि एक साधु ने एक पुजारी से पूछा कि आप बड़े सज्जन संत हैं, साधु हैं और बुजुर्ग हैं, सच बताओ आपको भगवान का दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ? पुजारी ने कहा आंखों में आंसू भरते हुए कि इस अभागे के 18 साल हो गए, अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। आए हुए साधु आत्मज्ञानी थे। बोले हर रोज सुबह दोपहर शाम को आप थाल में भोजन रखते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप भगवान मानकर जिसके आगे भोग रखते हैं वह भगवान नहीं है। आप तो बोलते हैं ना कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो हर रोज जिसको आप भोजन कराते हैं वह भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति है। गहराई में तो आपकी यह मान्यता है और ऊपर ऊपर से भगवान मानते हैं। मन की गहराई में तो ये भगवान है यह स्वीकार नहीं है और सचेतन मन में थोपा हुआ माना हुआ भगवान है, जाना हुआ भगवान नहीं है। तो यह माना हुआ भगवान सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का भगवान कृष्ण, किसी का भगवान अंबाजी, किसी का भगवान ईसा है, किसी का भगवान मूसा है, लेकिन यह माना हुआ जो भगवान है वह जैसी जैसी मान्यता बचपन में मिलती है ऐसा ऐसा माना जाता है। नवजात शिशु को पटेल के घर रख दो तो उसका भगवान उमिया माता हो जाएगी।
और उसी पटेल के शिशु को किसी सिंधी के घर पनपने के लिए रख दो तो उसका भगवान झूले लाल हो जाएगा। नवजात शिशु को ईसाई के घर रख दो तो उसका भगवान ईसा हो जाएगा। लेकिन ईसा जब क्रॉस पर चढ़ रहे थे तो कितने ही लोगों ने उनको देखा था, उनका दर्शन किया था, फिर भी उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। श्री कृष्ण का दर्शन तो कईयों ने किया, राम जी का दर्शन भी कईयों ने किया। तो माने हुए भगवान की मूर्ति क्या, जिस भगवान की मूर्ति रखते हो वह भगवान स्वयं भी आ जाए, फिर भी हृदय के भगवान को जब तक नहीं जाना तब तक यात्रा चालू है। हृदय में स्थित अंतर्यामी ईश्वर जब वृत्ति में आरूढ़ होकर हृदय में स्थित अंतर्यामी ईश्वर जब वृत्ति में आरूढ़ होकर अज्ञान हटा के अपने स्वरूप का अनुभव करा देता है, तब आत्म साक्षात्कार होता है और यात्रा पूरी होती है। उस हृदयस्थ अंतर्यामी से प्रीति और उस पर भरोसा ही बोध की प्राप्ति करा देता है। तब जीव अपने को किसी शरीर में ही सीमित न मानकर अपने सर्वव्यापक स्वरूप का अनुभव कर लेता है और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन यह बताए कौन? यहाँ पड़ती है गुरु की आवश्यकता। इस मुक्ति पथ में आने वाले विघ्नों से सद्गुरु हमारी रक्षा करते हैं। वास्तविक भगवान का दर्शन करा देते हैं। जिससे यात्रा सरल हो जाती है। इसलिए संत तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई।